हेलो एंड वेलकम टू स्टडी नॉम्स। दोस्तों, चलिए, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने पढ़ लिया था। देखो, टॉपिक जो था ना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसी का कॉन्टिन्यूशन है ये। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब ये था कि कैसे एक प्रोडक्ट की डिमांड में चेंजेस आती है, मतलब डिमांड ऊपर जाएगी या डिमांड नीचे आएगी। ठीक है, इस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में तीन इंपॉर्टेंट चीजें हमने देखी थी। ठीक है, नंबर वन हमने देखा था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मतलब अगर चीजों का प्राइस बढ़ेगा तो इलास्टिसिटी में क्या फर्क आएगा। पिछला लेक्चर हमने देखा। अब हम देखेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, कि अगर एक बंदे की इनकम बढ़ेगी तो वो जो चीजों की डिमांड करता है ना, उसमें भी चेंजेस आएंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए, लेट्स सपोज अगर मेरी इनकम बढ़े, ठीक है, तो जो मैं इंफीरियर चीजें कंज्यूम करता हूं या फिर घटिया चीजें कंज्यूम करता हूं, जो चीप चीजें कंज्यूम करता हूं, उसकी मेरी डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आज मैं लेट्स सपोज गाड़ी चलाता हूं टाटा एल्ट्रोस, ठीक है, तो मेरी इनकम अगर बढ़ेगी ना तो मैं एल्ट्रोस को यूज करना बंद करके मैं भी कोई दूसरी गाड़ी पे शिफ्ट हो जाऊंगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं मोबाइल आज यूज करता हूं ओप्पो का या वीवो का, तो मे भी मेरी इनकम बढ़ने पे मैं आईफोन का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दूं। ठीक है, तो ये गुड गुड टू गुड डिफरेंस इसमें आएगा। किस तरीके की गुड जो है उसकी बात चल रही है, उसी के हिसाब से प्राइस इलास्टिसिटी चेंज होगी। अच्छा, प्राइस इलास्टिसिटी देख लिया था हमने। अब हम देखेंगे इनकम इलास्टिसिटी, और तीसरी एक और होती है जिसे बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी ये बोलता है अगर किसी एक कमोडिटी के प्राइस में चेंज आएगा, लेट्स सपोज अगर चाय के प्राइस में चेंज आए तो इसका इफेक्ट उसकी दूसरी सब्स्टिट्यूट गुड पे क्या पड़ेगा। ये जो बी है, जो कॉफी है, तो अगर इसका प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, तो हो सकता है कि इसकी डिमांड बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि इसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो लोग चाय से ज्यादा प्रेफर करेंगे कॉफी को पीना। ठीक है, चलिए जी, पेप्सी के प्राइस बढ़ रहे हैं तो लोग कोका कोला कोका कोला को पीना पसंद करेंगे। ये बात समझ रहे हैं आप? चलिए, तो देख लेते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है जी, इनकम इलास्टिसिटी। ठीक है, चलिए भाई देख लें इनकम इलास्टिसिटी क्या है। इट इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड। डिमांड में क्या रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, विद इफेक्ट टू चेंज इन इनकम। बड़ी सिंपल सी बात है, मेरी इनकम चेंज होगी, मेरी जो डिमांड करने की कैपेसिटी है उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगी, इसी को बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या था, प्राइस चीजों के चेंज हो रहे थे तो डिमांड में क्या फर्क आ रहा था। यहां पे देखा जाएगा कि इनकम में चेंजेस आएंगे तो क्या इफेक्ट जनरेट होगा डिमांड में। चलिए, द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिफ्लेक्ट्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस इन कंज्यूमर डिमांड टू ऑल्टरेशन इन पर्सनल रेवेन्यू। पर्सनल रेवेन्यू का मतलब है इनकम। इनकम बढ़ने पे या घटने में डिमांड में क्या चेंज आएगी। ठीक है, चलिए जी, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इसमें भी तीन मेन तरीके की आपकी टाइप्स हो सकती हैं इनकम इलास्टिसिटी में। ठीक है, जैसे कि पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, या फिर जीरो इनकम इलास्टिसिटी। ठीक है जी, जीरो का मतलब यह है कि भाई इलास्टिसिटी जीरो है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब यह है ग्रेटर देन वन। ठीक है, एक से ज्यादा चेंज आएगा। नेगेटिव का मतलब है लेसर देन वन। अभी आपको पता लगता जाएगा ये क्या चीज है। ठीक है, उससे पहले आप फॉर्मूला देख लें क्या है। ठीक है, चलो भाई, तो जिसके साथ कंपैरिजन होता है वो नीचे होता है, डिनोमिनेटर में होता है, और जिसमें चेंजेस आ रही हैं वो न्यूमरेटर में होता है। ये तो इसका आएगा वाई ई डी इज इक्वल टू, ठीक है, वाई ई डी। ठीक है, यहां पे जो वाई है वो है इनकम। वाई क्या है, इनकम, ये है इनकम, और ईडी का मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
क्या इसका फॉर्मूला है, ठीक है, चलिए जी, ये आएगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। भाई जितनी भी क्वांटिटी डिमांड हो रही है एक प्रोडक्ट की, उसमें कितने परसेंट का चेंज आएगा अगर कुछ परसेंटेज चेंज आ जाए, कुछ परसेंटेज चेंज आ जाए किसमें, इनकम में, कुछ परसेंटेज चेंज आ जाए इनकम में। सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए जी, अब टाइप ऑफ इनकम इलास्टिसिटी आप समझते जाना। फॉर्मूला हमने देख लिया, टाइप्स ये तीन, ठीक है। नंबर 1 की हम बात कर लेते हैं। अगर तो दोस्तों, अगर आपकी जो गुड्स है वो लग्जरी गुड्स है, अगर आपकी जो गुड्स है वो कौन सी गुड्स है, लग्जरी गुड है, तो आपकी इनकम बढ़ने पे क्या होगा, ठीक है। तो सर अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो लग्जरी गुड्स की इनकम जो डिमांड है वो भी बढ़ेगी, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी, ठीक है। इंफीरियर गुड की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, लग्जरी गुड बेटर प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। देखो यहां पे बोल रहा है जो इनकम इलास्टिसिटी होती है ना, वो ग्रेटर देन 1 होती है। क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। ग्रेटर देन 1 होने का मतलब ये है कि सर जितना आपकी इनकम में चेंज आ रहा है, लेट्स सपोज अगर आपकी इनकम में 10% का चेंज आ रहा है, तो आपकी जो डिमांड करने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, वो 20% का चेंज आ जाएगा उसमें, ठीक है। चलिए जी, तो 10 1 जा 10 2 जा, कितना आ गया 2। तो क्या ये ग्रेटर देन 1 है कि नहीं है, सर ग्रेटर देन 1 है। और इसी को क्या बोला है, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। यहां पे देखो YED इज ग्रेटर देन 1, इसमें बोला डिजाइनर क्लॉथ्स आ जाएंगे, एक्सपेंसिव कार्स आ सकती, ठीक है। डिमांड राइजेस प्रोपोर्शनली मोर देन इनकम, इनकम से ज्यादा डिमांड में चेंज आएगा, इनकम से ज्यादा डिमांड में चेंज आएगा। यहां पे वही आपको और एग्जाम्पल देके समझाया है, एक बार आप देखें इसको ध्यान से, ठीक है। देखो जी, बोला इनकम में कितना चेंज आया, 10%, वो नीचे आएगा आपका, ठीक है जी। अच्छा डिमांड में कितना चेंज आया, 20%, ठीक है। 10 1 जा 10 2 जा, तो कितना आ गया, 2 आ गया। तो सर ग्रेटर देन 1 ही तो है। सर इससे ये पता लगता है इनकम के बढ़ने पे लग्जरी गुड्स की डिमांड जो है वो पॉजिटिव वे में बढ़ती है, वो ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है सर, ठीक है। सर अगर दूसरे गुड है, दूसरे गुड का मतलब ये है आपका नॉर्मल गुड, ठीक है। वो क्या है, नॉर्मल गुड, ठीक। यहां पे क्या होता है, बोला नॉर्मल गुड की जो डिमांड है वो भी इंक्रीज होती है विद इनकम, बट लेस स्टीपली। नॉर्मल गुड का मतलब है जो कि नेसेसिटीज हैं, जो कि जरूरतें हैं, जैसे कि खाना, जैसे कि आप फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, दूध की कंजम्पशन है, पनीर की कंजम्पशन है, ठीक है। जब आपकी इनकम बढ़ेगी ना तो इनकी कंजम्पशन भी बढ़ेगी, नो डाउट, लेकिन ये नहीं है कि बहुत तेजी से बढ़ जाएगी, थोड़ी। भाई खाना जितना खाते हो उतना ही खाओगे, ये है कि थोड़ा सा अच्छा खाना खा लोगे, मे भी थोड़ा सा ज्यादा खा सकते हो, जहां पे थोड़ा फ्रूट खाते हो तो मे भी थोड़ा ज्यादा खा सकते हो, ठीक है ना, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं बढ़ जाएगी, वही लिखा है, बट लेस स्टीपली, बहुत तेजी से नहीं, कम ही तेजी से ये बढ़ती है, ठीक है। डिमांड इंक्रीज यहां पे होती है बट लेस देन प्रोपोर्शनेट टू इनकम, जितना इनकम बढ़ता है उससे कम ही डिमांड आपकी बढ़ती है, ये देखो जी, ठीक है। बोला इनकम आपकी यहाँ पे 10% बढ़ गया, ठीक है, लेकिन डिमांड आपका कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, डिमांड 5% बढ़ गया, ठीक है जी। तो 1/2 यानी कि लेस देन 1। तो इसमें नॉर्मल गुड्स में भी क्या होता है, डिमांड आपकी लेस देन 1 होता है, ये 0.5 यहाँ पे लिखा है, 0.5 का मतलब 1/2, ठीक है जी। देन कम्स तीसरी कैटेगरी आपके पास, वो है इंफीरियर गुड्स। दोस्तों जो इंफीरियर गुड्स होते हैं ना, इंफीरियर, इंफीरियर मतलब चीप, घटिया, ठीक है जी, घटिया, ठीक। जब इंसान की इनकम बढ़ती है तो वो जो चीप चीजें होती है उनकी डिमांड कम हो जाती है, ठीक है ना, उनकी डिमांड क्या होती है, कम हो जाती है, क्योंकि वो बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स लेना चाहता है उस वक्त, ठीक है। तो यहां पे जो इलास्टिसिटी होती है ना आपकी, वो बोल रहा है लेस देन 0 होती है। लेस देन क्या होती है, 0। इंफीरियर में क्या होता है, लेस देन 0,
ठीक है, अब कैसे देखो यहाँ पे बोला इनकम में कितना चेंज आया 10, डिमांड में कितना चेंज आया -5%। -5% मतलब जो वो पहले कंज्यूम कर रहा था अब वो भी नहीं कर रहा। ठीक है, देखो भाई इनकम में चेंज आया 10%। ठीक है, इनकम में चेंज कितना है 10%। डिमांड में चेंज कितना आया -5%। 5 वन जा 5 टू जा माइनस का साथ में 1/2 का मतलब है 0.5, वो भी माइनस का। ठीक है ना, माइनस का मतलब जीरो से भी नीचे, तो उसकी जो डिमांड पहले थी थोड़ी बहुत अभी वो भी खत्म हो जाती है। इंफीरियर चीजें वो कम लेना पसंद करेगा क्योंकि उसकी इनकम बढ़ चुकी है दोस्त, और लग्जरी गुड वो ज्यादा लेना पसंद करेगा, ग्रेटर देन 1 होता है वो। समझ गए? चलिए जी, ये देख लें आप 0.5। बोला इंस्टेंट नूडल्स चीप ब्रांड्स होते हैं, डिमांड फॉल्स, डिमांड कम हो जाएगी एज इनकम राइजेस, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी। बड़ी सिंपल सी बात है, एज कंज्यूमर स्विच टू बेटर ऑल्टरनेटिव्स, वो बेटर क्वालिटी चीजें लेना चाहता है भाई। अगली कैटेगरी होती है आपकी जीरो इलास्टिसिटी की, और जीरो इलास्टिसिटी आपकी दोस्तों कुछ ऐसी चीजों पे होती है जिनकी क्वांटिटी डिमांडेड में कुछ चेंजेस नहीं आता। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए दोस्तों मेडिसिन, भाई आपकी इनकम बढ़े या ना बढ़े ये थोड़ी है कि मेडिसिन ज्यादा खाना स्टार्ट करोगे। जैसे कि दोस्तों सॉल्ट्स हैं, ये भी नहीं है दोस्तों, ये आपकी बेसिक कंजम्पशन की चीजें हैं, है कि नहीं? ये जितनी लगनी है उतनी लगनी ही है। फॉर एग्जांपल घर पे कुकिंग गैस आप चला रहे हो, कुकिंग गैस जितना लगना उतना लगना ही है भाई। ये नहीं कि मेरी इनकम बढ़ गई एक की जगह 2 फूकूंगा, ऐसा तो नहीं होगा। या इनकम घट गया तो एक भी नहीं फूकूंगा, ऐसा भी नहीं होगा। समझ रहे मेरी बात? तो यहां पे होती है जीरो इलास्टिसिटी। जो डिफरेंस आता है ना क्वांटिटी डिमांडेड और परसेंटेज चेंज इन इनकम, ये जीरो के बराबर आता है। जीरो के बराबर मतलब उसमें कोई इफेक्ट नहीं आता, कोई इफेक्ट नहीं आता। देखो जी यहां पे, ठीक है, बोला इनकम 10% से बढ़ गई, ठीक है ना, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज क्या है, जीरो आया। ठीक है ना, तो इसको आप डिवाइड करोगे तो जीरो ही आएगा। समझ रहे? क्योंकि ये इसका इफेक्ट नहीं जनरेट होगा ना इनकम पे ना प्राइस पे। मेडिसिन सॉल्ट्स इस पे कोई इफेक्ट नहीं काम करता। यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या होती है, जीरो होती है, ना ग्रेटर देन 1 होती है ना लेसर देन 1 होती है, ये क्या होती है, जीरो होती है दोस्तों। तो ये भी आपको मेरे हिसाब से अच्छे से समझ आपको आ गया दोस्तों, इनकम इलास्टिसिटी किस किस तरीके से किन किन गुड्स के ऊपर कैसे कैसे काम करती है, कैसे कैसे इलास्टिसिटी होती है दोस्तों। ठीक है, तीसरा और लास्ट इलास्टिसिटी जो हमारे पास है उसको हम बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी को हम XED बोलते हैं। ठीक है ना, इनकम इलास्टिसिटी को हम YED बोलते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये बोल रहा है इट मेजर्स, क्या मेजर करता है, हाउ मच क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन गुड। एक गुड है ये ए, इसकी डिमांड में क्या चेंज आएगा व्हेन द प्राइस ऑफ अनदर गुड चेंज, जब इससे जुड़ी हुई दूसरी गुड के प्राइसेस में चेंज आएगा। ठीक है, मतलब ये मेरे दोस्त अगर आप देखो, मैं बोल रहा हूं अगर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ेंगे, तो पेट्रोल पे चलने वाली जो कार्स हैं क्या उनकी डिमांड में कुछ चेंज आएगा? सर आ सकता है, मे बी इनकी डिमांड कम हो जाए। भाई होगी ना, क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा है भाई, ले ही नहीं पा रहे लोग। तो क्वांटिटी डिमांड जो है दूसरे प्रोडक्ट की चेंज उसमें क्या आएगा, किस वजह से, क्योंकि एक कमोडिटी का जो प्राइस है इसमें चेंज आया है। इसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी, देख दोस्त क्रॉस इलास्टिसिटी को देखो आप। ठीक है, चलिए, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड वाई। देखो ना, समझना, यहां पे दो प्रोडक्ट की बात, दोनों का कंपैरिजन हो रहा है। एक गुड के प्राइस में चेंज आने की वजह से दूसरे की डिमांड में चेंज, दोनों प्राइस नहीं है या फिर दोनों डिमांड नहीं है, एक का प्राइस बढ़ने या घटने पे दूसरे की डिमांड बढ़ेगी या घटेगी, यही बताता है क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी फॉर्मूला क्या है, देखो भाई, ठीक है, बॉटम पे वही जो चीज आएगी जिसके साथ कंपैरिजन है,
परसेंटेज चेंज, कितना परसेंटेज चेंज आया इन प्राइस ऑफ एक्स गुड, ठीक है ना, इसके कंपैरिजन में कितना परसेंटेज चेंज आया इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ वाई। सिंपल सिंपल। यहां पे भी है पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना, मतलब पॉजिटिव फिगर आएगी, ठीक है ना, जीरो से ज्यादा चेंज आएगा, ठीक है। नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब है जीरो से कम आएगा, नेगेटिव माइनस चला जाएगा, जीरो से कम जाने का मतलब क्या है, जीरो से पीछे चले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा। एंड जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब बराबर, मतलब बराबर। पहले देखें, बोला अगर तो गुड सब्स्टिट्यूट्स होंगी, सब्स्टिट्यूट्स का मतलब चाय एंड कॉफी। भाई अगर चाय का प्राइसेस बढ़ेगा, टी के प्राइसेस बढ़ेंगे, तो कॉफी की डिमांड जो होगी वो भी बढ़ेगी। इसमें क्या हो रहेगा, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, ठीक है। चलिए दूसरा, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो, लेस देन जीरो। कार एंड पेट्रोल, पेट्रोल अगर बढ़ेगा तो कार की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। यहां पे देखो, यहां पे टी का प्राइस बढ़ रहा था तो कॉफी की डिमांड बढ़ रही थी, क्योंकि लोग स्विच हो जाएंगे कॉफी पे। ये है सब्स्टिट्यूट गुड्स, समझ रहे हो। दूसरी जो नेगेटिव की एग्जांपल है वो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड मतलब जो साथ साथ में इस्तेमाल होती है। सर अगर फ्यूल के प्राइसेस बढ़े तो कार की डिमांड कम हो जाएगी, कार की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कार की डिमांड अगर कम हो जाएगी तो दोस्तों माइनस में नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्त, अगर अगर 10% लेट्स सपोज चेंज आया फ्यूल के प्राइसेस में, ठीक है ना, तो आप देखेंगे लोगों की जो डिमांड है वो माइनस में हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात, या ठीक है नहीं, माइनस में हो रहेगी वो। तो आप इसको निकालेंगे तो -1/2 यानी कि 0.5, समझ गए। तो ये जीरो से पीछे ही चला जाएगा, तभी नेगेटिव है, तो आपको याद रखना है। तो सब्स्टिट्यूट गुड में ये पॉजिटिव होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में ये नेगेटिव होता है, और कभी कभी अनरिलेटेड गुड के साथ जीरो होता है। अनरिलेटेड मतलब जिसका लेना देना ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूं, बताओ जी, जी आप मेरे को बताओ, दूध के प्राइसेस बढ़ने से, दूध के प्राइसेस बढ़ने से कपड़े की डिमांड में क्या फर्क आएगा, सर कोई नहीं, दूध का लेना देना ही नहीं है सर। हाँ दूध और पनीर का लेना देना हो सकता है, लेकिन कपड़ा और दूध का लेना देना ही नहीं है। तो सर कितना भी प्राइस बढ़े उसमें जीरो ही चेंज आना है। देखो यहां पे लिखा है शू एंड मिल्क, है कि नहीं, तो यहां पे जो आपकी इलास्टिसिटी है वो जीरो है। फॉर एग्जाम्पल के लिए लेट्स सपोज अगर प्राइस जो है बढ़ता है 10% से मिल्क का, तो जूते की डिमांड में कुछ चेंज ही नहीं आना भाई। 0/10 डिवाइड कर लो, जीरो ही आएगा आंसर। तो प्राइस इलास्टिसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। सॉरी, आपका जो क्रॉस इलास्टिसिटी है वो जीरो हो जाएगी। तो हमने प्राइस इलास्टिसिटी भी देख लिया, इनकम इलास्टिसिटी भी देख लिया, एंड अब हमने साथ में ही क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी देख लिया। विद दिस हमारा जो टॉपिक है डिमांड एनालिसिस का, हमने देखा डिमांड एनालिसिस क्या होता है, डिमांड क्या होता है, डिमांड कर्व क्या होता है, डिमांड शेड्यूल क्या होता है, ठीक है जी। देन उसके बाद में हम चेंज इन डिमांड हमने देख लिया, ठीक है, एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी हमने साथ में देख लिया। विद दिस हमारा डिमांड एनालिसिस का टॉपिक जो है वो खत्म हो गया है। अच्छे से इसको देखें, रिवीजन करें, टेस्ट अटेम्प्ट करें, पीडीएफ्स को गो थ्रू करें, और आपका इस टॉपिक पे कमांड बना ले। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।